देवरानी जेठानी पूरा काम धाम निपटाने के बाद जब एक साथ एक ही थाली में जब खाने बैठी तो उसके बाद क्या हुआ, किसका रिएक्शन कैसा हुआ, आइए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को गाइस धनतेरस के दिन डेंगू हो गया था और डेंगू होने के कारण वो है ना हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो सब लोग मतलब भाभी और मेरे मैके से कुछ लोग आया था उनसे मिलने के लिए। और आज मेरे हस्बैंड है ना जब हॉस्पिटल से वापस घर आए तो आज है ना हमारे यहाँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो आज हमारे यहाँ छठ का नहा खाए है। तो भाभी है ना देवर के आने की खुशी में सुबह से ही प्लानिंग की हुई थी कि दाल भात तरुआ कद्दू का बनाएंगे जो हमारे यहाँ नहा खाए के दिन बनता है। ये देखिए ये हमारे मेरे पति और ये मेरे दोनों बहनों, मेरी बहन के दोनों पति आपस में खूब मजे लेते हैं। हम तीनों बहन के बारे में बात कर कर के, ये मेरी दूसरी वाली बहन है, खूब मज़ा करते हैं लोग, हंसते हैं लोग, एकदम भाई जैसा जैसे बात करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं, बीवी का एक दूसरे का शिकायत करते हैं, दुख अपना बांटते। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आते आते इनको नहाने का वो चढ़ गया था क्योंकि दो चार दिन जो हॉस्पिटल में थे इन्होंने नहीं नहाया था। तो आते आते मेरे पीछे पड़ गए कि चलो नहा दो। तो ये नहाने के लिए कपड़ा मांगने लगे। तो मैं बोली कि नहाना ज़रूरी है, कल नहीं नहा सकते हो। तो ये गाइस दिवाली के दिन बहुत सारा घर में आके मैं चादर वादर चेंज की थी तो ड्राई क्लीन बॉक्स पूरा भरा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि लाओ मैं सारा कपड़ा है ना वो मैं डाल दूँ, वॉशिंग मशीन में डाल दूँ। तो मैं है ना गुस्साने लगी, भाभी भी गुस्साने लगी कि आते आते काम करने लगे। तो ये भाभी हमको ज़बरदस्ती बाथरूम में भेज दी कि जाओ है ना मनीष जी को है ना नहला दो, नहीं तो उनका शरीर वीक है। तो मैं चली गई उन्हें नहलाने। यहाँ पे भाभी है ना तरुआ की तैयारी कर रही है, दाल भात पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, कद्दू की पकौड़ी, मिर्ची की पकौड़ी, केले की पकौड़ी, मतलब जितने वेजिटेबल होते हैं सबकी पकौड़ी भाभी सबको प्यार से खिला रही है। मैं और भाभी, जेठ जी यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं, मेरे पति जी बैठे हुए हैं, दो मेरी बहन के पति बैठे हुए हैं, मेरे बहनोई। तो हम लोग सबको खिला रहे, खिलाते खिलाते 3 बज गया। 3 बजे के बाद जब हम लोग खाने बैठे टेबल पे, देखिए हम लोग बोले कि भाभी हमारे लिए भी पकौड़ी बनाइए। तो गाइस क्या हुआ ना, जब इतना पकौड़ी छानते छानते हैं ना मन वो हो गया था, मन नहीं कर रहा था, थक गए थे लोग। तो हम लोग है ना थोड़ा सा पकौड़ी अपने लिए छान लिया और बैठ गई डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए। तो काम वाली भी, मेड भी हमारी काम करके चली गई, घर वर साफ़ कर लिया हमने और तब बैठा खाने के लिए 3:30-4 बजे। तो सब है ना हम लोग का मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ अभी। तो मेरे पति को बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा देख के, एक साथ ऐसा खाते देख के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने खुद से रिकॉर्डिंग किया जबकि उनकी तबीयत भी ख़राब थी। गाइज ऐसा मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि हमारी देवरानी जेठानी, मुझे लगता है कि साथ में रहने से ज़्यादा परिवार सुखी रहता है, एक दूसरे का हेल्प होता है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। अगर मैं के चली गई तो मेरी जेठानी जी घर का काम, घर संभाल लेती, अगर वो चली जाती तो मैं संभाल लेती। तो देखिए गाइस कभी कभी क्या होता है कि देवरानी जेठानी के रिश्ते में भी कुछ मन मुटाव होता है। तो जैसे मैं देवरानी हूँ तो मैं छोटी हूँ, तो मुझे ना मतलब लोगों का सुनना भी चाहिए कि लोग क्या क्या कह रहे, थोड़ा बहुत सुन लेने से या कुछ मतलब ये कर लेने से कुछ वो नहीं हो जाता है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, इससे परिवार में दरारें आती है। कुछ बात को सहना भी पड़ता है, कुछ बात को मिलजुल के करना भी पड़ता है, क्योंकि घर में भाई बहन ये सब में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। माँ बाप नहीं डांटते तो इसका मतलब क्या, रिश्ता ही ख़राब कर लेते। तो शाम का टाइम हो गया था, भाभी अपने देवर के लिए चुकंदर का जूस वूस बना रही थी और यहाँ पे देखिए चावल का रोटी बनने जा रहा है। तो चावल के रोटी में हम लोग इतना बात करने में, मतलब बात करते हैं मज़ा आता है। तो आधा आटा भाभी गूँथ रही है, आधा आटा मैं गूँथ रही हूँ कि इसी बहाने आपस में बात कर ले। और डाइनिंग टेबल पे यही सब लोग देख देख के है ना हंस रहा था कि क्या